हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारी बहनें, सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत मस्त होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि होने ही नहीं देती। ठीक है, कोई ना कोई समस्या जो है वो आ ही जाती है। जैसे देखो, हम बात करते हैं, सभी लोगों को पता ही चल गया होगा मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मुख्य सेविका पर। तो जो सुनवाई की डेट है, एक अपडेट इसमें आ चुका है, तो उस अपडेट के बारे में यहाँ पर समझेंगे हम। ठीक है, बाकी भाई सभी को पता है, मुख्य सेविका भर्ती की मैं बात करता हूँ तो कितना ज़्यादा जो है ये भर्ती जो है इधर उधर घुमा रही, गोल 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 घुमा रही है। ठीक है, जब भी मुख्य सेविका की जो है भर्ती की याद आती है तो एक पिक्चर देखोगी आपने, दामिनी। ठीक है, कुछ इसी प्रकार की पिक्चर थी, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा। सनी देओल की मूवी है जिसमें वो नहीं, डेट पे डेट वहीं अदालत में। तो इसका कुछ वही हाल हो रहा है भाई, इसका सेम टू सेम कुछ वही हाल है कि भैया क्या हाल है, जो बताया था ना सेम टू सेम वही हाल हो रहा है कि भैया जो है आज गए तो आज डेट, कल गए तो कल डेट, परसों गए तो परसों डेट, और जो डेट नहीं मिली तो वहाँ पर नाम ही नहीं लिया गया। उसके बाद में फिर डेट आई। मतलब इतनी डेटें भाई साहब आ चुकी हैं कि याद करना मुश्किल है। सिलेबस को छोड़ दो, इसकी डेटों को याद करना मुश्किल है। तो मतलब ये समझ सकते हैं ना कि जो इसका अच्छे जिसमें नंबर जिस बहनों के थे, उनके दिल पे, उनके हर चीज़ पे क्या गुजर रही होगी ना जाने। लखनऊ में आयोग में जा करके उनके पैर की जो है पैर रिग गए, और उनके बातें जो है वहाँ पर इतने ज़्यादा दुख दर्द जो है प्रकट किए। तो उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो आप सभी गई होंगी, आप सभी को हर जानकारी पता ही होगी। तो आओ, छोटी सी जानकारी इसमें है मुख्य सेविका में, उसके बारे में संपर्क यहाँ पर आपको मैं जो है करवाता हूँ। और भैया यहाँ पर जो बहनें, यहाँ पर भाई बहन कोई भी हो, A to Z जो पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि सरकारी वैकेंसी का जब भी कोई अपडेट आता है, यूपी तरफ के बारे में जब भी कोई अपडेट आता है, तो उन अपडेट के बारे में मैं आप सभी के समझ खड़ा होता हूँ लेकर के। तो इस सभी चीज़ की जानकारी के लिए आप वीडियो को जो है एक बार क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अन्यथा मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा उसमें कोई समस्या रह जाए या कोई सवाल रह जाए तो उसे बाद में कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, उसका वहाँ पर उत्तर मैं जो है मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करता हूँ। देखो, अभी आपकी सुनवाई पीछे थी। ठीक है, देखो मैं पीछे की चीज़ों पर इतना जिक्र नहीं करूँगा, पीछे की चीज़ों पर मैं इतना जिक्र नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि भैया पीछे की चीज़ों पर जिक्र करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, यदि उन चीज़ों को जानने में कोई मतलब हो तो मैं जिक्र करूँ कि हाँ क्यों नहीं सुनवाई हुई, 18 तो सुना गया, 18 के बाद जो नंबर मेरा आने वाला था तो ये हुआ वो हुआ, फलाना धमाका, इससे कोई मतलब नहीं। देखो, नहीं सुनवाई हुई, बात खत्म। सुनवाई नहीं हुई तो नहीं का नहीं हुई, फिर उसको पुरानी जो है बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं। अब 4 तारीख को काहे नहीं, 12 को काहे नहीं हुई, 21 को काहे नहीं, तो ये डेटों का जो है बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं सीधा बात करता हूँ कि जो अभी आज आपकी कितनी है, तो आज आपकी कितनी तारीख है, तो 22 तारीख आज आपकी है, यानी 22 सितंबर आज है। और डेट आपको कौन सी लगी है? ठीक है, डेट आपकी लग गई है, ध्यान सुनिएगा, 26 सितंबर। 26 सितंबर जो है वो डेट आपकी लग चुकी है। अब आपकी जो सुनवाई होने वाली है वो 26 तारीख को होने वाली है। ठीक है, अब इसमें ये भी मैं क्लियर नहीं कह सकता कि सुनवाई होगी ही होगी, क्योंकि भैया इस कोर्ट का मामला तो ऐसा है ना कि वो सबसे लग रहा कि जब पूरी लिस्ट आती है ना कि आज मुझे इतने केस सुनाने हैं, ये केस मेरा इतने नंबर पर है, वो इतने नंबर पर है, तो मुझे लगता है तो वो स्टार बना देता है ऐसे कि भैया मुख्य सेविका वाले हैं, इनको बैठा के रखो और जो है इनको लास्ट में घुमा देंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि उसे पता है कि मुख्य सेविका का केस इसमें पड़ा हुआ है, और वो स्टार लगा देता है कि भाई जैसे ही नंबर आएगा हम उठ जाएंगे तो कुर्सी से, या तो क्या हो जाएगा, या तो हम इस केस को छोड़ करके हम आगे तड़क जाएंगे। यानी मतलब साथ देने का तो ना तो आयोग साथ दे रहा है ना तो कोर्ट साथ दे रहा है। अब इसका रीज़न क्या भैया है? रीज़न ये है कि मैंने सुबह भी आपको बताया था कि इसमें 100% बच्चियाँ हैं, तो 50% चाहती हैं कि ये भर्ती क्या हो जाए, फाइनल हो जाए, लेकिन 50% कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही हैं कि ये भर्ती ना फाइनल हो। अब जिन्होंने कोर्ट का स्टे दिया हुआ है, ठीक है, वो चाहते हैं कि भैया ये भर्ती आपकी लंबी खींचे। ठीक, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं ये भर्ती आपकी जो है वो आपकी बहुत लंबी खींचे। ठीक है, वो नहीं चाहते कि भर्ती फाइनल हो जाए। लेकिन जिनके भी नंबर यहाँ पर अच्छे खासे हैं, जो बहनें हैं, वो चाहती हैं भर्ती क्या हो जाए, ये भर्ती आपकी फाइनल हो जाए ना, ये भर्ती आपकी जो है फाइनल हो जाए। तो ये मामला कहीं ना कहीं आधा आधा अटका हुआ है। अब देखिए, जब दोनों पक्ष वहाँ पर एकत्रित होते हैं तो दोनों चीज़ें की बातें रखी जाती हैं, और फिर जो है आपका थोड़ा सा ज़्यादा बनता है कि सुनवाई हो जाएगी। तो 26 तारीख मेरी बन रही है, और अक्टूबर में आपका मैंने भी बताया था कि अक्टूबर में 4 के समथिंग कोर्ट आपका बन रहा है, लगभग 15 दिन आपका कोर्ट बंद रहेगा। तो इन दिन तो कुछ होने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो जो पिछली डेट मेरी थी उसमें क्या हुई, उसमें सुनवाई नहीं हुई और कोर्ट को इसको मेरे इग्नोर बोल सकते हैं कर दिया गया, तो थोड़ा बोल सकते हैं ठीक भी हुआ। यदि सुनवाई हो जाती तो पूर्णतः हो, वरना कोई बात ही नहीं। ठीक है, वरना उसमें दखल अंदाजी कुछ ना हो, क्योंकि जब दखल अंदाजी नहीं होगी तो हमको अगली कोई ना कोई डेट मिल जाएगी। ठीक है, और यदि सुनवाई हो रही है और पूर्णतः सुनवाई नहीं हो पाई और फिर जो
डेट मिलेगी तुरंत वो लंबी खिंच जाएगी। अब यदि सुनवाई ही नहीं हुई तो पास की डेट मिल जाएगी। ये चीज़ मैंने आप सभी को बताया था, चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया था। तो जो 16 सितंबर वाली आपकी डेट है, सॉरी 26 सितंबर की आपकी जो डेट है, अब इस दिन देखते हैं सुनवाई होती है कि नहीं होती है। लेकिन जो है सुनवाई होने के चांस बनते हैं केवल, ठीक है, क्या बनते हैं, चांस बनते हैं, क्योंकि भैया मैं ये नहीं कहूँगा कि सुनवाई हो ही जाएगी भैया। अब इतना तो आप देख ही रहे हैं कि आज हो जाए, इस बार होगी, इस बार होगी, इस बार होगी करके, ठीक है। सारे टीचरों का मूड खराब हुआ है, सारी बहनें तो सुबह से लेकर जब बैठ जाती हैं कि मतलब एकदम खुशहाल कि हाँ सुनवाई होगी, सुनवाई होगी, और लास्ट तक जो है निराशा होकर ही जाना पड़ता है। तो 26 तारीख को हम मिलने वाले हैं लाइव, ठीक है, जैसे हर दिन मिलते हैं जब भी सुनवाई होती है, और चीज़ों को समझने वाले हैं कि आपका जो है सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है, स्टे हटा है कि नहीं हटा है, उन सभी चीज़ों पर जो है हमें बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो भी से संबंधित है वो ये जान सके कि यहाँ पर जो डेट अगली उनको जो है वो क्या मिली हुई है, ठीक है। तो ये मेरे तथ्य हैं। बाकी भैया जिनके भी यहाँ पर 50 के प्लस में नंबर हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मान कर चलो कि मैं जो है डीवी के लिए मैं जाऊँगा या डीवी के लिए मैं जाऊँगी, ठीक है, वो सेफ अपने आप को मानो। और जिसके 50 के नीचे हैं, ठीक है, मैं जो 50 जिनके प्लस नंबर हैं, ठीक है, वो अपने आप को सेफ माने, वो अपने आप को क्या माने, अपने आप को बहुत सेफ माने, और जो है वो जो है अपने कागज़ पत्रा जो है डीवी के लिए वो एकदम रेडी करके रखो, ठीक है। बाकी इसमें क्या ज़रूरी है, आप डीवी के लिए जाओगे तो उसमें क्या क्या जरूरी होगा, उन सभी चीज़ों का बारे में मैं बातें बाद में कर लेता हूँ, क्योंकि अभी उन चीज़ों के बारे में बताना मुझे उचित नहीं लगता है, ठीक है। वही है कि जब आग जल ले तो आग में घी नहीं डालना चाहिए ना, वरना वो और थोड़ा लहू ज्वाला करती है ना। तो वही चीज़ है, जब इसमें मुसीबत चल रही है तो उसके बारे में जो है इसके बारे में वीडियो डालना उचित नहीं लगता है। लेकिन जो है जब भी आपका स्टे हट जाएगा तो मैं बता दूंगा इसके बारे में कि डीवी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। और अगर दूसरी बात करता हूँ फाइनल कटाव, मैंने बोला था कि जब भी क्या होगा, जब भी इसका स्टे हट जाएगा तो फाइनल कटाव के बारे में मैं जिक्र करूँगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पर मैं जिक्र करने वाला हूँ। उससे पहले जो है बताना मुझे उचित नहीं लगता है। और जिनको कोई दिक्कत होती है तो इस पर जो है वो अपना जो है संपर्क कर लेते हैं, यहाँ पे जानकारी उनको मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जानकारी उनको मिल जाती है। तो यदि कोई समस्या आ रही है वैकेंसी को लेकर के या किसी अन्य चीज़ को लेकर के या कोर्स को लेकर के या कोई भी समस्या आए तो इस पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। तो 26 सितंबर क्या है, 26 सितंबर आपकी जो है वो डेट यहाँ पर है, 26 तारीख को सुनवाई होने वाली है। बाकी तो मैंने बता ही दिया था सारी जानकारी, ज़्यादा कुछ जानने की देखो आवश्यकता है नहीं। जितना जानोगे दिमाग जो है इधर उधर भटकेगा, तो इतना समझो सुनवाई कब है बस। अब ये देखो कि क्या उस दिन सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है, वो जानकारी मैं आपको उस दिन शाम को या उसके मतलब उसी के आसपास जो है नई वीडियो लेकर आता हूँ, तो कमेंट के माध्यम से मैं आप सभी को अपडेट कर देता हूँ। अब यदि स्टे हट गया भाई साहब तो तहलका मच जाएगा, यदि स्टे हट गया तो तहलका मच जाएगा यूट्यूब पे, ये चीज़ कंफर्म है। स्टे हट गया यानी तहलका मच गया। तो भाई स्टे हटने का चांस जो है वो है यहाँ पर 26 तारीख को। अब 26 तारीख को देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर किसी ने भाई नहीं देखा, ठीक है। वो आगे क्या होने वाला है वो जो उसके बारे में जानकारी ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जिनके भी 50 के कम नंबर आ रहे हैं, 50 से कम नंबर आ रहे हैं, वो भैया किसी अन्य चीज़ की तैयारी में लग जाओ, वो जो है किसी अन्य चीज़ की तैयारी में लग जाओ। अगर जो आपने पिट दिया है 23 का तो आप लेखपाल में लग जाओ, ठीक है, और कि बहुत सी वैकेंसी आई है उसमें लग जाओ। लेकिन जो है इसके सहारे मत बैठो, ठीक है, इसके सहारे मत बैठो, क्योंकि भैया जो है यहाँ पर क्या है कि जो इसकी कटाप है वो 50 से नीचे नहीं जाने वाली भाई, ठीक है, इससे हाई रह सकती है, मैंने सभी को बताया है। तो उम्मीद लगाना है, उम्मीद यदि लगाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद पर ही टिके हो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको अन्य चीज़ की तैयारी करते रहना साथ में बहुत बढ़िया तरीके से। आप ऐसा मान के चलो कि मेरा इसमें नहीं होगा, मेरे देखो भर्ती तो फाइनल होगी ही, कोई बहुत से चाहते भी हैं यहाँ पर कि भर्ती फाइनल ना हो। अब जब जिसने कोर्ट केस का स्टे दिया है वो काहे चाहेगा भर्ती फाइनल हो, वो नहीं चाहेगा भर्ती फाइनल हो। तो बहुत से चाहते हैं कि भर्ती फाइनल ना हो, कैंसिल हो जाए। और बहुत से जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जिनके 50-55 के प्लस में हैं, वो चाहते हैं कि भर्ती पूर्ण कंप्लीट हो जाए। तो इन दोनों में भी मतभेद है। तो भर्ती क्या होगी, भर्ती आपकी जो है वो फाइनल होगी, भर्ती फाइनल होगी। ये गलतफहमी मत पालिए कि आपकी जो भर्ती है वो कैंसिल हो जाएगी, भर्ती फाइनल होकर ही रहेगी। इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखेंगे। और जिनके भी 50 के नंबर कम आ रहे हैं वो किसी अन्य चीज़ की तैयारी में लग जाएंगे। इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। लेखपाल की लगभग अभी 7,000 के समथिंग की पोस्टें आने वाली हैं। इस तरीके से बहुत पोस्टें ऐसी हैं जो इस बार निकल रही हैं,
ठीक है। तो उन सभी में जो आपको क्या करना है, सभी में फॉर्म डालना है, इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। तो लगभग चीज़ें जो थी वो मैंने यहाँ पर बता दी है। ज़्यादा जो है पुराना खोदने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा उन चीज़ों को बताना चाहिए था, फलाने में कोर्ट था, धमाके में जज बैठे हुए थे, ये सुने, कोई मतलब नहीं बनता है। सुनवाई मेरी नहीं हुई, मेरी बात खत्म, ठीक है। मैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा, मैं आगे जो आने वाली जो चीज़ें मैं उन पर ध्यान देता हूँ। तो ये छोटी सी वीडियो आपकी रही है। बाकी जो इससे मुख्य सेविका से संबंधित हैं, महिलाएं जैसे हैं या बहनें जो भी संबंधित हैं, उनको ये भेज देना, उनके पास जानकारी पहुँच जाए, इस वीडियो को भेज देना, जानकारी पहुँच जाए कि आपकी जो मुख्य सेविका की बात करते हैं, जो अगली सुनवाई की डेट है वो आपकी 26 तारीख लग चुकी है। तो प्यारी बहनें सभी लोग तैयार हो जाओ 26 तारीख को। अब 26 तारीख को देखते हैं कि सुनवाई आपकी होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो सब मामला जो है वो आपका 26 तारीख पर अटका हुआ है। तो 26 तारीख को हम लाइव आते हैं और सारी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं। तो सभी लोग जो है यूपी तरबत से संबंधित सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और यूपी तरबत में जब भी कोई अपडेट आए तो जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आप सभी से निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर करना और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।